अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग शादी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर नाजिया जो डाल में बकस जाता है उसी का कवर सिली हुई थी और उसको लगाई तो बहुत प्यारा बहुत अच्छा बना हुआ था। तो नाजिया अपने हाथ से सिली थी इसको, यानी हमारी ननद अपने हाथ से इसको बनाई थी। तो आपने हमारे ब्लॉग में पहले ही भी देखा होगा, हमारे देवर की शादी होने वाली तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो बस ये बकस का पूरा फाइनल काम हो गया था, तो दहेज आ गया था दूसरे दिन। तो यहाँ पर दहेज बस सेट किया जा रहा था फैजान का। कुछ नहीं। ये हमारे देवर का फर्नीचर आया है। फोन लगा ये छोटा देवर आए है, छोटे देवर का देखो। डब के पेश कहाँ है? या गूंगा देवर पलंग बनने जा रही है। ये रहे हो हाँ पलंग अभी बनेगी, डब का लगेगा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी 500 रुपये ना दे पड़ी वजह से। बात नहीं, कारीगर है। कारीगर इस वजह से 500 रुपये कोई बात नहीं ना, 500 रुपये उल्टा पैजाना में दे देंगे। दोनों के बस के नहीं ना ससुराल के है या हमका महंगा संभाल करे पड़ी ना। वही तो संभाल के ससुराल वाला हर आदमी संभाल लेता है। सही बात। क्लैपिंग करो। ये ताली हाँ ये आए है इतिशा बताओ। इतिशा तो बजा भी नहीं करेगी। पेटी से बेड आए, फर्नीचर आया देवर को, देखो कितने लोग बैठे हैं। अभी 2 थक जाएंगे, उसके बाद ही 2 फिर लग जाएंगे। पारी पारा अरे टूदा बैठे हैं, कुछ सर्च कर रहे कैसे बांधना अच्छे से। इतने छोटे छोटे बच्चे लगे हैं काम पर। सबसे बड़ा बच्चा तो ये अम्मा गूंगा बेचारा, कितनी मेहनत कर रहा माँ जैद। देखो इतनी मेहनत कोई करता है नहीं करता, देखो कितने आराम से बांध रहे। देखो और ये तो छोड़ो, इनकी बिटिया भी लगी है इतनी मेहनत करे में। यहाँ पर पलंग कसी जा रही थी और बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे थे और हम भी मस्ती कर रहे थे। तो बच्चे लोग हट ही नहीं रहे थे कमरे से, तो हम लोग भी भीड़ लगा के खड़े हुए थे। तो यूसुफ अपने मामू के फर्नीचर पे लेटे हुए हैं, यानी पलंग कस गई थी और गद्दा बीज गया था। तो यूसुफ उसकी उद्घाटन करे हुए थे और कितना क्यूट इतना प्यारा लग रहा था यूसुफ। तो ये लड़की वाले तरफ से हमारा और हमारे हस्बैंड का कपड़ा आया हुआ था, तो यहाँ पर हम उसी को देख रहे थे और अच्छे कपड़े थे। तो ये घर में सभी का कपड़ा आया हुआ है, तो हमारी सास ने हमारा और हमारे हस्बैंड को हमको कपड़ा दे दिया था। तो आजकल शादी का टाइम चल रहा है और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, फिर ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो सारी अपलोड कर दें हम। और ये हमारे घर थोड़ा सजा हुआ सजावट हुई है, तो शादी घर बिना सजावट के पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इतिशा मिसबा की मेहनत रंग लाई है। तो ज़्यादा धूमधाम नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर फिर भी बच्चे लोग खुश तो रहते हैं। तो बच्चे लोग अपनी मर्जी से जो करे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इतिशा मिसबा बहुत मेहनत कर रही थी इसको सजाने के लिए। तो यहाँ पे लगन खुलवाने की तैयारी हो रही थी, तो हम लगन खुलाने बैठे हुए थे। नाहिद नाजी और हम मिल के लगन खुला रहे थे, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दादी हाय हाय। तो लगन सच के रेडी हो गई थी, यहाँ पर बस दूल्हे राजा का इंतजार था। तो नाहिद नाजी आ जाए, फिर हम लोग साथ में मिलकर लगन खुलाते हैं। हम छोड़ दें अपने तो यहाँ पर लगन खुलवाना स्टार्ट हो गया था। तो हम सबसे पहले लगन खुलवा रहे थे, उसके बाद नाहिद नाजी खुलवाई थी, फिर इतिशा मिसबा की पारी आएगी। तो यहाँ पर हम बस लगन खुलवा रहे थे। और वैसे लगन तो हम खुलवाते रहते, लेकिन जब भी लगन खुलाने बैठते हैं हम भूल ही जाते क्या पहले करना है। तो फिर हम पूछते हैं। तो कचालू और गजरा ऊपर ही हम भूल आए थे, तो फिर उसको जल्दी फटाफट मंगवाया था।
तो लगन में इतने सारे सामान रहते कि भूल ही जाते कौन चीज़ कहाँ पे रखे हुए हैं। तो ननद हम जब चौक से आए थे तो ननद हमारी रख दी थी फ्रिज में, तो इसी वजह से उसको हम भूल गए थे। और कचालू इस वजह से नहीं लाए थे नीचे की बाद में लाएंगे, कहीं उसमें कुछ पड़ ना जाए। तो इसी चक्कर में 2 चीज़ हम लोग भूल गए थे, फिर आखिरी में याद आया था। तो अभी जब से तेल चढ़ा हुआ है हमारे फैजान का, तो अभी तक लगन नहीं खुलाई गई थी। तो बस हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो हम लोग लगन पहले खुलाते हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे कौन खुलाएगा बाद में। तो 2 ही दिन बचे हुए थे, तो हम लोग को मार्केट भी करनी रहती, उसी में घर का काम भी देखना रहता है। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता शादी के घर में। तो फैजान को उसकी मर्जी से पूछ पूछ के हम खिला रहे थे कि उसको जो अच्छा लगे वो खिला दी, इसलिए वो मीठा ज़्यादा नहीं खाता, तीखा खाता है। तो उसको हम तो सोचे थे मिर्ची तल के खिला देंगे, लेकिन हम भी ध्यान से उतर गए थे, तो उसके लिए मिर्चा एक तो ज़रूर लेके आते हैं। तो यहाँ पे लगन खुलाने के लिए मोहल्ले की बहुत लोग आई थी, पर किसी के ब्लॉग में नहीं ऐड करना है हमको। तो यहाँ पे बस अपने घर वालों को हम ऐड कर रहे थे। तो किसी को दिक्कत हो, इससे अच्छा किसी की वीडियो बनाओ ही नहीं, क्या फ़ायदा। तो कभी किसी का चेहरा अगर आ जाता है, तो वैसे तो हम नहीं चाहते कि किसी का चेहरा आए जिसको ऐतराज़ हो, पर आ जाता है तो इतना पता भी नहीं चलता, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इस वजह से किसी का चेहरा नहीं आया तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम लगन खुलवा चुके थे फाइनली, और उसके बाद गजरा पहना के हम हट गए थे, फिर नाहिद को खुलवाना था। यहाँ पर फिर हमारी बड़ी ननद लगन खुलाने लगी थी, तो वो भी धीरे धीरे लगन खुलवा रही थी। अभी छोटी सी उसकी बेबी हुई है, अभी 20 ही दिन की है, तो इस वजह से वो ज़्यादा रस्म में शामिल नहीं हो पाती है। बगल में हमारी दादी बैठी हुई हैं, रिलेशन में लगती हैं, वो हम लोग की दादी हैं। और शादी में बड़े बूढ़े सब मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो नाहिद लगन खुलवा चुकी थी, उसके बाद नाजिया लगन खुलवा रही थी। तो पारी पारा सब एक दूसरे के इंतजार कर रहे थे कि वो खुला ले हम खुला। तो यहाँ पर नाजिया आसिफ को भी बुला ली थी, यानी हमारी ननद अपने हस्बैंड को भी बुला ली थी कि आइए आपकी भी लगन खुला देते हैं। तो यहाँ मस्ती चल रही थी, तो तलहा भी आ गए थे बीच में। तो उसके बाद बच्चे लोग तो जानते हैं मस्ती चलती रहती है। तो तलहा जब आ गए थे तो जैन कैसे पीछे रहते, तो जैन भी आ गए थे लगन खुलवाने के लिए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो जैन मदरसे से आए हुए हैं, जिस दिन फैजान की हल्दी लगी थी उसी दिन आ गए थे। तो वो 10 दिन की छुट्टी लेके आए हुए हैं अपने मदरसे से, तो चाचू की शादी में फुल मस्ती इंजॉय करने के लिए। और शादी वाले घर में अगर बच्चे बूढ़े ना हो तो पता ही नहीं चलता ये शादी घर है। तो मोहल्ले की सब औरतें आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। और बस 2 ही 3 दिन धूम रहती, फिर तो सन्नाटा ही रहता है। तो बच्चे लोग से ज़्यादा मस्ती होती है, तो बच्चे लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आज हम लोग लगन खुला रहे हैं, अगले दिन रत जगह है, और तीसरे दिन हम लोग को जाना दुल्हन बुलाने के लिए। तो हम लोग में बारात नहीं जाती है, तो इस वजह से घर की लेडीज़ जाती हैं 3-4, तो वो बुला के बस दुल्हन को ले आती हैं। और लड़के का निकाह घर ही पे होता है, और लड़की को उसके घर पे भी निकाह होता है। तो हम लोग में ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो तिशा बहुत देर से वेट कर रही थी, अब उनकी ही पारी आ गई थी लगन खुलवाने की। तो इतिशा अपने चाचू के साथ फुप्पा की भी लगन खुलवा रही थी। तो इतिशा लगन खुलवा चुकी थी, अब मिसबा इंतजार में थी कि जल्दी से अब भी हटे तो हमारी पारी आए। तो वो भी अपने चाचू और फुप्पा को भी खिला रही थी, लगन खुला रही थी साथ में दोनों की। तो ये नंदोई तो मस्ती कर ही रहे थे, और अगर शाहिद होते तो यानी हमारे नाहिद के हस्बैंड, तो वो तो और मस्ती करते, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हमको, पर वो किसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो जैन भी इंतजार में बैठे हुए थे, मिसबा भी लगन बांध चुकी थी कंगन। तो जैन कैसे पीछे रहते, जैन को भी लगन खुलवाना था अपने चाचू की, तो वो बहुत इंजॉय करते ये सब चीज़। तो हम कहा चलो ठीक है तुम भी लगन खुलवा लो। तो फैजान को तीखा ज़्यादा पसंद था, तो जैन जानते हैं कि हमारे चाचू को क्या पसंद है, तो वो उनको चाउमीन और कचालू खिला रहे थे, और जैन भी खूब मस्ती ले लेके खिलाए थे, और फैजान भी इंजॉय करके खा रहे थे। तो हम लोग सब लगन खुला के फ्री हो गए थे, उसके बाद सब बैठ के पान खाने लगे थे, नाश्ता करने लगे थे। तो ये खुशबू है, खुशबू पान लगा रही थी, और पान लगा के सबको दे रही थी। बच्चे बूढ़े सभी पान खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो शादी उदी घर में तो जानते हैं पान जब कोई खाता है एक तो सभी खाने बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये तैयबा की बिटिया है, तो हमारी ननद है तैयबा, हमारी फूफा सास की लड़की है, और ये रुतबा पता नहीं क्या बता रही थी। तो उसके बाद सब इंजॉय कर रहे थे, लगन खुल चुकी थी, फिर मस्ती चालू थी। तो है काम पोता है। आपका कौन है? आपका कौन है? आपका कौन है? हमारा पोता के बियाह कल दुल्हन आई। अच्छा। नाचो परसों आई। नाचो की दादी।
क्या फीलिंग है? खुश आप? गुस्सा तो नहीं हमसे? अभी बहुत कर रहा है। आपको मीनू पहनना बकरी भी आई। सही बात देखो। तो फैजान हमसे गुस्सा थे कि जब से लगन पड़ी भाभी कुछ गानों नहीं हुआ, इसी वजह से आज हमने कहा चलो गानों ने बजवा देते हैं। ज़्यादातर गानों ने नहीं हो रहा था जब से तेल चढ़ा हुआ था, लेकिन जिसकी शादी उसकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत गाना बजवाना ही चाहिए। तो नाजिया यहाँ पे यूसुफ को एक एक स्टेप सिखा रही थी और यूसुफ भी बड़े मस्ती और बहुत इंजॉय ले लेके कर रहे थे, जैसे लग रहा है वही डांस कर रहे हैं। तो कोई डांस करेगा ना करे, भांजा कर रहा है। तो यहाँ पर यूसुफ फुल मस्ती में है, उनकी मम्मा उनको मस्ती से डांस करा रही थी और वो भी खूब मस्ती से कर रहे थे। तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी हमारी बकरी के बच्चे हुए अभी 3 ही 4 दिन हुए हैं, तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ये फुल मस्ती और एंजॉय के मूड में है। मजा आ रहा है? अबे बता दे, अबे बता दे बे, अबे बता दे मजा आ रहा है कि ना? बस हाँ बस। तो आज फैजान कई दिन बाद मुस्कुराया, इसलिए जब से तो हल्दी लगी थी तो बहुत उदास था वो। तो फैजान की खुशी के लिए थोड़ा सा मिसबा भी डांस कर रही थी। तो मिसबा अपने चाचू को हंसा रही थी कॉमेडी करके और एंजॉय भी कर रही थी। तो मिसबा का बहुत मन था कि अपने चाचू की शादी में डांस वांस करेंगी, पर ज़्यादा गाना बजाना हुआ नहीं, इसलिए कोई का अरमान नहीं निकल पाया ज़्यादा। तो रुतबा कैसे पीछे रह सकती है। तो रुतबा भी यहाँ पे फुल मस्ती और डांस कर रही थी। कैसा लग रहा भैया? आज अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो हमारी छोटी सी नन्ही से हुदा भी इंजॉय कर रही थी, जैन भाई साथ अपने डांस कर रही थी और रुतबा भी इंजॉय कर रही थी। बाकी सब बच्चे मोहल्ले के तो वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है और बाकी जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आता है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। तो शादी के और भी ब्लॉग आएगा।